दोस्तों एक लड़का जिसकी उम्र करीबन 26-27 साल के आसपास थी, वो प्लम्बर का काम किया करता था, जैसे कि घर में नल वगैरह पानी की फिटिंग का काम किया करता था। दोस्तों उसको शहर गए हुए लगभग 7 से 8 महीने का समय हो चुका था। विशेष काम धंधा उसका लगा नहीं, तो सोचता कि क्यों ना घर चलते हैं। वो अपने घर आने की तैयारी कर लेता है, अपना टिकट बुक करवा लेता है और घर आने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए मॉल में जाता है। वहां पर अपने माता पिता के लिए और घर में उसके भाई के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए कपड़े वगैरह लेता है, नमकीन बिस्किट वगैरह ये सब खरीदता रहता है। तभी दोस्तों उसके बगल में एक लेडीज जो थी वह सामान खरीद रही थी, एक महिला सामान खरीद रही थी, जिसकी उम्र करीबन 35 से 36 साल के आसपास होती है। वह दोस्तों इतना ज़्यादा सामान खरीद लेती है कि वह अकेले उठा नहीं पाती है। तभी उस लड़के से कहती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। वह कहता है कि ठीक है मैडम, बताइए क्या काम है। तब दोस्तों वह महिला कहती है कि जो ये मेरा थोड़ा सा सामान है इसको मेरी कार तक पहुंचवा दीजिए। दोस्तों वो लड़का बहुत अच्छा था, वह कहता है कि ठीक है मैडम, ये सारा सामान अकेले ही उठाने लगता है। तो महिला कहती है कि अकेले मत उठाओ, इसमें मैं आपकी मदद कर दूं क्या। तो वह कहता है कि नहीं, इतना भारी नहीं है, 15-20 किलो का सामान है, मैं अकेले ही जा करके रख देता हूं। अब होता यह है दोस्तों, वह सामान उठाता है और उठा करके जहां पर लेडीज की कार पार्किंग में होती है वहां पर ले जा करके रख देता है। महिला जो थी वह कार की पीछे की डिक्की खोलती है और उसमें सारा सामान रख देता है। महिला उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और उसे 200 का एक नोट देने लगती है। तो कहता है कोई बात नहीं मैडम, आप पैसे रख लीजिए, पैसे हम नहीं लेंगे, ये तो मानवता के तौर पे हमने रख दिया। इस बात से वो महिला इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। महिला उसको इतना बड़ा ऑफर देती है कि वो सुन करके चौंक जाता है। महिला कहती है कि मेरे घर चलोगे, मेरे घर पे एक छोटा सा काम है और अगर तुम मेरा एक छोटा सा जरूरी काम कर दोगे उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा पैसे दूंगी। इतना सुन करके जो वो लड़का था वो सोचा कि गांव जा ही रहा हूं तो कुछ पैसे का जुगाड़ भी हो जाएगा, तो चलो इसका जो काम है कर देता हूं। दोस्तों वह महिला उसको घर ले जाती है और घर ले जाने के बाद जो वह काम करवाती है सुन करके आप दंग रह जाएंगे। ये जानने का प्रयास करते हैं पूरी घटना में। उससे पहले जो नए दर्शक है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आप जहां से देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। और अगर आप बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब घटना की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, ये घटना है मुंबई शहर के एक इलाका लगता है वसई, उसी के अंतर्गत एक सोसाइटी लगती है मधुबन सोसाइटी। इसी में रहने वाला एक परिवार था। परिवार में एक मुखिया था जिसका कि नाम विनोद था। उम्र करीबन 36 से 37 साल के आसपास थी। विनोद जो था वो बीएमसी में क्लर्क था और इसकी पत्नी थी जिसका कि नाम वंदना था। उम्र 35 साल के आसपास था। इनका एक बेटा भी था जिनका नाम वेदांत था। वेदांत की उम्र दोस्तों लगभग करीबन 8 साल के आसपास होगी। दोस्तों ये तीनों ही परिवार अपने वहां पर एक किराए के फ्लैट में रहा करते थे। एक दिन की बात है, जो ये वंदना थी ये कुछ सामान खरीदने के लिए मॉल में जाती है और इतना ज़्यादा सामान खरीद लेती है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों एक व्यक्ति था जो कि मूल रूप से बनारस का रहने वाला था। नाम था राकेश। पेशे से प्लम्बर का काम किया करता था। टूटी और नल की फिटिंग का काम घरों में जा जाके किया करता था। 6-7 महीने हो गया था राकेश को शहर गए हुए। तो दोस्तों कोई काम धंधा ठीक से ना चलने के कारण उसने सोचा कि चलो 1-2 महीना गांव घूम करके आते हैं और अगर कोई अच्छा काम मिल गया, कोई अच्छा ठेकेदार मिल गया, नहीं तो फिर घर पर ही रहकर कुछ करेंगे। शहर आने का उसका मन नहीं हो रहा था क्योंकि काम धंधा कोई अच्छा से चल नहीं रहा होता है। अब दोस्तों घर आने की तैयारी में टिकट वगैरह तो पहले से ही करा चुका था और अब सामान खरीदने वह उसी मॉल में गया हुआ होता है जिस मॉल में वंदना सामान खरीद रही थी। दोस्तों ये अपने घर के लिए और भाई के दोस्तों के लिए टॉफी चॉकलेट और बिस्कुट वगैरह नमकीन वगैरह और अपने माँ बाप के लिए कुछ कपड़े लेता है, कुछ अपने लिए भी लेता है। ये अपनी शॉपिंग पूरी तरह से कर चुका होता है और जो वो महिला थी वंदना वो भी अपनी पूरी शॉपिंग कर चुकी थी। लेकिन वंदना जो थी दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी। लगभग उसके पास 15 से 20 किलो वजन का सामान था। तो अब दोस्तों वंदना जो थी वो अकेली थी, उसे उठा नहीं पा रही थी। तो उसको लगा कि आखिर किसको बुलाऊं। तभी दोस्तों वो लड़का बगल में खड़ा था। तब वो बोली उस लड़के से कि भैया आप मेरी मदद कर सकते हो। तो राकेश बोला हाँ मैडम बताइए क्या काम है। राकेश बहुत अच्छा लड़का था, सहनशील था और स्वभाव का भी बहुत अच्छा था, मधुरभाषी था। तब वो कहता है हाँ बताइए। तो वो मैडम बोली कि ये जो मेरा सामान है वो मेरी कार नीचे पार्किंग में खड़ी है, वहां पर अगर आप पहुंचा देते तो बहुत बहुत मेहरबानी हो जाती है आपकी। मैंने सामान तो खरीद लिया लेकिन उठ नहीं रहा है। तो राकेश कहता है ठीक है मैडम,
राकेश जो सामान लिए हुए था उसको अपने काउंटर के पास रख देता है और अब फिर वंदना के पास आता है और कहता है कि मैडम लाइए, मैं आपके सामान को आपकी गाड़ी तक पहुंचा देता हूं। दोस्तों वो सामान को उठाता है और उठा करके वंदना की गाड़ी के पास ले जा करके उसकी डिक्की में रख देता है। वंदना उसको 200 रुपये निकाल करके देने लगती है तो राकेश कहता है कि मैडम कोई बात नहीं, ऐसा तो हम ऐसे ही कर देते हैं, ये कोई बड़ी काम नहीं है, आप ऐसे ही चले जाइए, हमें पैसे की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों उसकी बात सुन करके वंदना काफी प्रभावित हो जाती है और उससे बात करने लगती है और कहती है कि क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो वह बताता है कि मेरा नाम राकेश है और मैं उत्तर प्रदेश के बनारस जिले का रहने वाला हूँ, पेशे से मैं प्लम्बर हूँ, घर में टूटी और नल फिट करने का काम करता हूँ। वो महिला कहती है बहुत ही अच्छा काम है। तब वो महिला कहती है कि मेरा एक छोटा सा काम है, कर दोगे क्या, मेरे साथ घर चलोगे क्या। तब वो बोलता है मैडम क्या काम है बताइए। तब वो बोलती है कि नहीं, घर चलो तब मैं तुमको बताती हूँ और उसके अवज में तुमको मोटी रकम मिलेगी। राकेश सोचा कि घर जा ही रहा हूँ और अगर घर जाते जाते कोई अगर छोटा मोटा काम है, 2-3 दिन का समय है तो कर दूंगा और पैसे भी मिल जाएंगे। अब राकेश जो होता है वह काउंटर पे जाता है जहां पर दोस्तों अपना सामान वगैरह रखा रहता है, उसको लेता है और ले करके उसी कार में जाके बैठ जाता है। वंदना उसको अपने घर लेकर के आती है और उसके बाद जो कुछ भी होता है दोस्तों पूरी कहानी में सुन के आप दंग रह जाएंगे। राकेश दोस्तों जब मधुबन कॉलोनी सोसाइटी में पहुंचता है वंदना के घर पे, तो दोस्तों जब वो उसके घर में प्रवेश करता है तो घर की जो स्थिति होती है दोस्तों वह एकदम ही जर्जर होती है, बहुत कमजोर सा घर होता है और वह देखता है कि चारों से तरफ घर में इधर उधर देखने लगता है। तो वंदना कहती है क्या देख रहे हो राकेश। तो वह कहता है कि मैडम आप इस घर में रहती हो। तो वह कहती है हाँ मेरी मजबूरी है इस घर में रहना। तब वह कहता है ऐसा कौन सी मजबूरी है। तब वह कहती है बस कुछ दिनों की बात है, मैंने जमीन भी ले लिया है और मकान मेरा बन रहा है, उसमें कुछ काम बचा है, वह काम हो जाए उसके बाद हम लोग अपने घर में गृह प्रवेश करेंगे। तो वह कहता है कि मैडम ये बहुत ही खुशी का बात है। दोस्तों वह जाती है, ठंडा पानी लाती है, पानी पिलाती है, चाय वगैरह देती है और उसके बाद राकेश जो था वह कहता है कि मैडम आप किस काम के बारे में बात कर रही थी, वह काम तो बताइए। तब वो कहती है इतना घबराने की क्या बात है, अभी थोड़ी देर इंतजार तो कीजिए। राकेश जो था वो चुप हो जाता है। अब होता यह है दोस्तों, वंदना दोस्तों अंदर जाती है और उसके बाद दोस्तों अपनी अलमारी खोलती है, उसमें से 10,000 रुपये निकाल करके राकेश के हाथों को दे देती है। राकेश कहता है कि मैडम काम बताया भी नहीं और पैसा आप एडवांस में दे रही हो। तो वह कहता है तुम पैसे रखो, काम मैं बाद में बता दूंगी, मैंने कुछ सोच कर ही तुमको लाई हूँ, तुम गांव जाने वाले हो तो कम से कम गांव जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाओ, थोड़े से सामान लिए हो तो इस पैसे से जा करके और भी सामान खरीद लेना और घर परिवार में जो कोई भी बच्चे वगैरह हो उनके लिए कुछ मिठाइयाँ वगैरह ले लेना। तो राकेश कहता है कि मैडम अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, माँ बाप हैं और भाई के बच्चे हैं, तो उनके लिए जो मेरा बजट था उस बजट के हिसाब से मैंने सामान वगैरह खरीद चुका हूँ। तो वंदना कहती है कि और भी जा करके अपने लिए कपड़े वगैरह खरीद लेना, कुछ पैसे अपने पास रखो, गांव जा रहे हो तो गांव जाने के बाद किसी और से जा करके पैसे मांगोगे। राकेश को लगा कि यार ये बहुत ही अच्छी महिला है, बिना काम के ही 10,000 दे दिया, काम बताया तक नहीं। तब तक दोस्तों जो ये वंदना थी राकेश से कहती है कि चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुमको अपने नए घर में ले चलती हूँ, मैं तुमको अपना घर दिखाती हूँ। दोस्तों राकेश जो था वह उसकी कार पे बैठ जाता है, वंदना उसकी गाड़ी स्टार्ट करती है और वहां से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास जाती है। तो दोस्तों वहां पर उसका नवनिर्मित मकान बन ही रहा होता है और दोस्तों अब वो इसको दिखाती है, खोल करके दिखाती है और खोल के उसके अंदर जाती है, पूरा घर उसको दिखाती है। राकेश जो था वो दोस्तों पूरा घर देखता है और देख करके कहता है मैडम आपका घर तो बहुत ही सुंदर बन रहा है, बहुत ही अच्छा डिजाइन भी है इसका। तो वह कहती है कि हाँ डिजाइन वगैरह तो बहुत अच्छा है। वंदना उससे कहती है कि मैंने तुमको 10,000 रुपये इसलिए दिया है कि इस घर में प्लम्बिंग का काम करना है और मैं चाहती हूँ कि ये काम तुम ही करो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लोग तो मेरे पास बहुत ही हैं काम करने वाले, लेकिन जब तुम काम करते ही हो तो तुम ही करो, जो ये पैसा है तुमको मिले। दोस्तों वंदना जो थी वो स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। राकेश को लगा कि चलो घर जाते जाते जो पैसे जेब में थे नहीं तो कम से कम कुछ पैसे हो जाएंगे। तो अब दोस्तों वह पूरा काम देखता है और काम देखने के बाद कहता है कि मैडम हम आपका काम कर देंगे, आप बताइए कि काम दिहाड़ी पे करवाओगी या फिर ठेके पे करवाओगी। तब वह कहती है कि कैसा काम करवाना उचित रहेगा जिसमें कि 2 पैसा हमारा भी बच जाए। तो वह कहता है कि मैडम आप दिहाड़ी पे काम करवा लीजिए, ठेके पे तो बहुत ही ज़्यादा लोगे और ठेके पर 2-4 पैसा हम भी ज़्यादा लेंगे, क्योंकि नहीं बचेगा तो फिर आखिर कैसे काम करेंगे। तब वो बोलती है कि दिहाड़ी कितना लोगे। तो वह कहता है कि मैं 1,000 रुपया लेता हूँ और 500 रुपया हेल्पर का लेता हूँ।
डेली का 1500 रुपये होता है, तो आप ऐसा करिएगा कि जो हेल्पर का पैसा है उसे तो आप पूरा देना होगा, और जो मेरी दिहाड़ी है उसमें आप 100-200 रुपये कम देना, 700 या 800 दे देना। तो ये महिला जो थी वो कहती है कि दिहाड़ी पे काम करोगे तो उसमें 1.5-2 महीने का समय लगा दोगे। तो कहता है कि मैडम 1.5-2 महीना तो नहीं, लेकिन आपका काम 15 से 20 दिन में करके दे देंगे। तब वो बोलती है ठेके का बात बताओ। तो वो कहता है कि ठेके पे काम करेंगे तो कम से कम इसमें लेबर का खर्चा 40 से 50 हज़ार रुपये आएगा। तब वह कहता है कि अगर दिहाड़ी पे करोगे तब कितना आएगा। तो वह कहता है कि दिहाड़ी पे करेंगे तब भी लगभग इतना ही आएगा, 45-50 हज़ार के आसपास उतना ही में आएगा। मैं 15 से 20 दिन कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन ज़्यादा या कम भी हो जाए। तब वो बोलती है कि जब दिहाड़ी पे वही आने वाला है और ठेके पर भी वही आने वाला है तो ठेका ही ना दे दूँ। तब वो कहता है कि मैडम ठेका ही दे दीजिए, ठेके पर ही हम काम कर देंगे आपका। फिर वो बड़ा दिमाग लगाती है और कहती है कि शायद ये दिमाग या शायद ये ठेके पे काम ना करे तब। तो वो कहती है वंदना कि ऐसा काम करो कि तुम दिहाड़ी पर ही काम करो और काम अच्छा होना चाहिए। तब राकेश कहता है कि मैं ऐसा काम करके दूंगा कि आपको शिकायत का मौका ही कहीं से नहीं मिलेगा। वंदना खुश हो जाती है और वंदना कहती है काम कब से शुरू करोगे। राकेश कहता है कि 3 दिन के बाद हमारी टिकट है, मैं गाँव जा रहा हूँ। तो वंदना कहती है ठीक है, कोई भी बात नहीं है, गाँव जा रहे हो गाँव चले जाओ और गाँव से जब वापस आना तो कर देना। तब वो कहता है कि ठीक है मैडम। राकेश जो 10,000 रुपये लिए हुए था वो निकाल करके वंदना को देने लगता है और कहता है कि जब मैं काम पे आऊँगा तब पैसे देना। वंदना कहती है कि वापस क्यों कर रहे हो, इतना तो भरोसा मुझे तुम पर है ही कि तुम पैसे लेकर के कहाँ जाओगे। मैं इंसान को 2 मिनट में ही परख लेती हूँ। राकेश जो था वह बोला कि मैडम आप बेशक मुझ पे भरोसा करती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि विश्वास नहीं करते हैं। आप मुंबई की रहने वाली हो और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो गई और अगर मैं नहीं आ पाया तो। वह कहती है ठीक है, काम तुमको करना है और जब तुमको आना है तब तुम करना, 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद, लेकिन काम तुम्ही को करना है। वह कहता है ठीक है मैडम। पैसे वो वापस नहीं लेती है राकेश और कहती है अभी फिलहाल घर जा रहे हो तो जाओ घर में छुट्टियां बिता करके आओ, उसके बाद काम पर लग जाओ। अब दोस्तों राकेश जो था वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। वंदना उसको लाती है और उसको ऐसी जगह छोड़ देती है जहाँ से उसको आसानी से जाने के लिए बस मिल जाए। राकेश अपने रूम की तरफ चला आता है और वंदना अपने घर चली जाती है। और अब राकेश मन ही मन सोचने लगता है कि बड़ी ही अच्छी महिला है, क्योंकि दोस्तों उस महिला के 10,000 देने के पीछे की क्या कहानी थी आगे सुन करके आप दंग हो जाएंगे। अब होता यह है दोस्तों, 3 दिन के बाद दोस्तों राकेश ट्रेन पकड़ लेता है और बनारस अपने गांव आ जाता है। यहाँ पे लगभग करीबन 20 से 25 दिन का समय बिता देता है। और उसके बाद अब उसको लगता है कि अब वंदना मैडम का काम भी कर रहा है और जा करके काम करूंगा तो कुछ पैसे भी आ जाएंगे, उसके बाद कोई काम मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस अपने गाँव आ जाऊंगा। दोस्तों वो ट्रेन पकड़ता है और मुंबई के लिए फिर निकल जाता है और पहुंच जाता है अपने कमरे पर, बैग वगैरह रखता है, नहा धोआ कर सोता है। शाम का समय होता है, निकल पड़ता है वंदना के घर की तरफ, जहां वंदना उसको लेकर के गई थी, जहां पर उसको चाय पानी पिलाया था। दोस्तों वंदना के घर पे जाता है, घर पे जाने के बाद बेल बजाता है, थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने के बाद जो वह नज़ारा देखता है दोस्तों दंग रह जाता है। वंदना का चेहरा पूरी ही तरीके से उदास था, उसके मांग का सिंदूर गायब था और ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके बाद कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। राकेश कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और वंदना जो थी वो उसको देख के इशारा करती है कि राकेश तुम आ गए। उसका चेहरा लटका हुआ था। राकेश के अंदर से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि क्या कहे क्या ना कहे। थोड़ी देर तक चुप रहा। वंदना जो थी वह जाती है, उसके लिए चाय वगैरह पानी वगैरह लेकर के आती है और उसके बगल में बैठ करके फूट फूट के रोने लगती है। दोस्तों राकेश पूरी स्थिति को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है, बात क्या हो गई। दोस्तों राकेश किसी तरीके से वंदना को हिम्मत बनाता है, ढांढस बनाता है और कहता है कि मैडम बात क्या है, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आप रो रहे हो। उसके सीने पे सर रख करके फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लूट गया। राकेश समझ ही नहीं पा रहा था और बार बार पूछ रहा था कि मैडम क्या हुआ, कुछ तो बताइए। किसी तरीके से उसे शांत करता है। उसके बाद वंदना जो बात बताती है, राकेश के पैरों के नीचे से सुन के जमीन खिसक जाती है। वंदना बताती है कि जब तुम गए उसके 5 से 6 दिन के बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि 3 से 4 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। अब दोस्तों ये बात सुन के राकेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने सोचा कि पल भर में इतना सब कुछ बदल गया। दोस्तों राकेश ने कभी कल्पना ही नहीं किया था। अब राकेश जो था वो पूरी तरीके से हैरान हो गया और अब किसी तरीके से अपने आप को संभाला और उस महिला को भी संभाला और बोला कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर भगवान को यही मंजूर था तो यही ना होगा।
अब राकेश सोचा कि मैं गांव से यहाँ काम करने के पर्पज से आया, लेकिन अब ऐसी घटना हो गई तो पैसे भी मेरे पास ज़्यादा नहीं बचे हैं, तो पता नहीं अब ये काम करवाएगी कि नहीं करवाएगी, अब क्या करूं। राकेश के सामने दोस्तों एक और ही विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लगभग आधे घंटे तक राकेश बैठा रहता है और किसी तरीके से वंदना को संभालने का प्रयास करता है। वंदना जब शांत हो जाती है तो उसके बाद राकेश जो था वह कहता है कि मैडम अब मैं अपने कमरे पे जा रहा हूँ, जब आपका काम कराने का मन हो तो बताइएगा। तो वंदना कहती है कि नहीं, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, चलो मैं काम के लिए आपको पैसे दी हूँ और बुलाई हूँ तो काम तो करवाऊंगी ही। दोस्तों वंदना उसको अपनी गाड़ी पे बैठाती है और गाड़ी पे बैठा के एक हार्डवेयर की दुकान पे ले जाती है और वहाँ दुकानदार से कहती है कि जो भी सामान इनको चाहिए आप दे दीजिएगा, और उसके बाद अगर इनको बीच में और भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो ये आएंगे, इनको सामान दे देना, मना मत करना। रही बात पैसे की तो पैसे मैं आपको दे दूंगी। दोस्तों वो दुकानदार कहता है कि ठीक है। राकेश वहाँ पे सामान लिखाता है और सामान लिखवाने के बाद सामान वगैरह लेता है और ले करके चला जाता है वंदना के वह नए घर पे, जहाँ पर घर बन रहा था वहाँ पे सामान ले जा करके रख देता है और वंदना से कहता है कि मैडम आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपके साथ तो ऐसे ही बहुत बड़ी घटना घट गई है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और आपका जितना भी काम होगा बहुत अच्छा होगा। दोस्तों राकेश अगले दिन से एक लेबर लेकर के आता है और ईमानदारी के साथ पूरा काम लगभग 16 से 17 दिनों में 18 दिनों में फिनिश कर देता है। राकेश और भी ज़्यादा लगन और मेहनत से काम करता है ताकि वंदना का पैसा कहीं भी व्यर्थ ना जाए और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके उसको दे देता है। दोस्तों 17 से 18 दिन में काम खत्म हो जाता है। वंदना बीच में एक दो बार देखने भी आई, काम देख करके भी उसको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। जब काम पूरा फिनिश हो गया तो राकेश वंदना के घर गया और कहा कि मैडम मैंने आपका पूरा काम फिनिश कर दिया है। वंदना कहती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपका हिसाब बना हमें बता दो, पैसा मैं आपको कल दे दूंगी। राकेश जो था वो कहता है ठीक है मैडम, पैसे की कोई बात नहीं, पैसा आप 2 4 5 10 दिन बाद भी दे दीजिएगा, लेबर का दे दीजिए, हमारा कोई बात नहीं। तो वंदना कहती है कोई बात नहीं, मैं सबका पैसा दे दूंगी। अगले दिन राकेश हिसाब बना करके देता है, लगभग 47-48 हज़ार रुपये के आसपास बनता है। वंदना 10 हज़ार रुपये दे चुकी होती है, बाकी का जो बचा पैसा होता है वो राकेश को दे देती है और राकेश से कहती है कि अभी बहुत सारा काम मेरे घर में बचा है और मेरे पति का सपना था कि हम उस घर में पति और पत्नी गृह प्रवेश करें, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। इतना करके फिर रोने लगती है और राकेश के कंधों पे अपना सर रख देती है। राकेश उसके सर को सहलाते हुए कहता है घबराइए नहीं, आपके पति का तो जो भरपाई है वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपके घर में कोई भी काम हो तो मैं वह सारे काम अपनी जिम्मेदारी पे करा दूंगा। दोस्तों उसका जो डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है और जो टाइल्स वगैरह लगाने का काम होता है, अब वह सारा काम राकेश अपनी जिम्मेदारी पर ले लेता है और उसके जो यार दोस्त होते हैं कारीगर लोग, उन सबको बुला करके फिनिश करवा देता है और लगभग 1.5 से 2 महीने में पूरा घर एकदम वेल मेंटेन्स कंप्लीट हो जाता है। अब उसमें गृह प्रवेश का काम बाकी रह जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं जो राकेश का स्वभाव था वो वंदना के दिल में जगह बना लिया था और वंदना जब भी अकेले बैठती थी तो शायद अपने पति को भी याद करती थी और उसके साथ साथ राकेश को भी याद करती थी। कितना अच्छा आदमी है, गैर होकर भी अपनों से बढ़ करके निकला। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है, अब जब गृह समय का समय आता है तो राकेश पंडित बुलाता है, मुहूर्त निकालता है, लेकिन गृह प्रवेश के टाइम पर वंदना की आंखें नम थी क्योंकि वो अकेली थी, उसका पति था नहीं। अब किसी तरीके से नम आंखों से घर में गृह प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन दोस्तों इतने बड़े घर में वो अकेली अपने बेटे के साथ रहती थी, घर पूरा काटने को दौड़ता था, मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। वह 2 4 दिन तक किसी भी तरीके से रहती है, उसके बाद राकेश को फोन करती है और कहती है बहुत ही जरूरी काम है, घर पे आ जाओ। राकेश जो था वह कहता है ठीक है मैडम। शाम के करीबन 8 बजे के आसपास राकेश जो था वो अपने काम से छूटता है, सीधा वंदना के घर जाता है और कहता है मैडम बताइए क्या काम है। वंदना उसके पास बैठ जाती है, पानी वगैरह ला करके देने के बाद, और फिर दोस्तों उससे बैठ के बातें करने लगती है। बातें करते करते करीबन 11:30 बजे का समय हो जाता है, तभी राकेश कहता है कि मैडम बहुत ही देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। वंदना कहती है कि राकेश पता नहीं क्यों तुम्हें छोड़ने का मुझे मन नहीं करता है, तुम्हारे अंदर क्या बात है कि जब से विनोद गए हैं तब से तुमसे मुझे ज़्यादा ही लगाव होता चला जा रहा है और ये जो अकेलापन का समय है ये मुझे बिल्कुल ही काट खा रहा है और मैं शायद ऐसी अकेली ज़िंदगी ना जी पाऊँ। दोस्तों वंदना जो थी वो पति के जाने के बाद भाग दौड़ करके उसकी नौकरी मिल जाती है, दिन तो गुजर जाता था लेकिन दोस्तों रातें भारी पड़ जाती थी। तब राकेश जो था वह कहता है कि मैडम मैं आपकी दुख तकलीफ और भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, केवल आपको सहानुभूति दे सकते हैं, इसके अलावा मेरे पास है क्या।
वंदना उससे लिपट जाती है और लिपटने के बाद जो शब्द कहती है सुन के राकेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वंदना राकेश से कहती है कि राकेश एक बात कहूँ तो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। राकेश कहता है बोलिए मैडम, आपकी बात तो मुझे कभी भी बुरी नहीं लगती है। अब दोस्तों ये सुन के वंदना को अच्छा लगा। तब वंदना बोलती है कि राकेश, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे एक जीवन साथी चाहिए। मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझ बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो और मेरे सुख दुख में साथ दे। ये सुन के राकेश कहता है मैडम, अगर आप की नज़र में कोई अच्छा आदमी हो जिसको आप चाहती हो उससे शादी कर लीजिए। छोटा सा बच्चा है और अभी बड़ा ये भी नहीं हुआ और अभी इतना समझदार भी नहीं है, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। वंदना कहती है कोई मुझे समझने वाला है ही नहीं, जिसको मैं समझती हूँ वो शायद मुझे समझता है ही नहीं। तब राकेश कहता है कभी आप उससे खुल करके बात करिए, शायद हो सकता है कि वो भी आपको समझता हो। दोस्तों कहीं ना कहीं राकेश वंदना के प्रति आकर्षित तो था, लेकिन अंदर से डर रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात हो जाए। लेकिन वंदना के मन में उससे ज़्यादा उसके लिए ख्याल चल रहा होता है। वंदना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है राकेश, कोई और नहीं, वो तुम हो जिसके लिए मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ, और तुमसे बढ़िया हम सफ़र मिल पाना इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। राकेश के सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहता है कि मैडम आप ये कैसी बात कर रही हो, हमारी और आपकी उम्र में 15 साल का अंतर है, और ऊपर से आप इतनी बड़ी हो, सरकारी नौकरी करती हो, और मैं एक चढ़ा प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर। वह कहती है कि धन और काम से किसी को जज नहीं करना चाहिए, आदमी का दिल अच्छा होना चाहिए। अब दोस्तों वंदना जो थी वह उसको अपनी बाहों में भर लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है। राकेश भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता है। दोस्तों जो उसका लड़का था वह खा पी करके सो गया होता है और देखते ही देखते जो ये दूरियां होती है नजदीकियों में तब्दील हो जाती हैं। और जो वंदना लगभग 1.5-2 महीनों से अपने पति के वियोग में तड़प रही होती है, शायद जो उसकी तड़प थी वो शांत हो चुकी होती है। दोस्तों वंदना और राकेश दोनों ही लीगल तौर पे जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और मैरिज करने के बाद पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। वंदना दोस्तों अपनी कोर्ट मैरिज को छुपा करके रख लेती है जिससे कि उसकी नौकरी पे कोई खतरा ना आए, और लीगली ये पति पत्नी रहने लगते हैं। राकेश की जिंदगी दोस्तों जो अभी नट बोल्ट कसने में गुजर रही थी, अब उसकी जिंदगी ठाट बाट से गुजरने लगती है। आलीशान सा घर, दोनों पूरे प्रॉपर्टी का 50-50 मालिक हो जाते हैं। लिखा पढ़ी के साथ सारी चीज़ें हो जाती हैं। दोस्तों राकेश की ज़िंदगी वह 3 महीने में बदल जाती है। जो राकेश 4-6 महीने से काम के लिए दर दर भटक रहा था, उसकी ज़िंदगी दोस्तों एक महिला ने अचानक ऐसे बदल दी। इसीलिए कहते हैं कि इंसान की तकदीर कब और कहाँ और कैसे बदल जाए किसी ने देखा नहीं। राकेश ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं सोचा था कि वो आने वाले समय में एक करोड़पति इंसान बन जाएगा और एक ऐसी उसकी पत्नी मिल जाएगी। बेशक दोस्तों वो विधवा महिला थी, लेकिन सरकारी एम्प्लॉय, लगभग लाखों रुपए का आसपास महीने की सैलरी। दोस्तों राकेश भी मौके को अच्छे तरीके से भुना लेता है और वंदना भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोनों की दोस्तों जीवन की जो ये प्रेम कथा होती है और जीवन की जो ये शुरुआत होती है यहीं से चलने लगती है। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी वीडियो जहाँ से देख रहे हैं अपना अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।